5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी जो है कहीं ना कहीं 4 राज्यों में आगे चल रहा है, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने योगी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तमाम कार्यकर्ताओं को शुभकामना दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य था वो सबसे बड़ा राज्य था। कहीं ना कहीं देश विरोधी जितनी भी ताकतें थी वो उत्तर प्रदेश में एकजुट हो गई थी, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अब तक के ये नतीजे बता रहे हैं। इसको लेकर के आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तमाम कार्यकर्ताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं दी है। देखिए किस प्रकार से संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को लेकर के और यूपी में सरकार बनने को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। रुझान को देखकर विगत 2 सालों से जिस प्रकार की आर्थिक दिक्कतें कोरोना काल में पूरा हिंदुस्तानी ने, पूरा विश्व झेल रहा था, और उसके बावजूद भी गरीबों के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कार्य किए हैं और उन कार्यों को जमीन पे उतारने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों ने किया है, उसी का यह नतीजा है। इतने विपरीत परिस्थितियां बनी हुई थी, एक पूरा छद्म युद्ध किया जा रहा था, झूठा प्रचार सोशल मीडिया से लेकर सभी जगह फैलाया जा रहा था, बहुत सारी भ्रांतियां पैदा की जा रही थी। विकास के और अपने बारे में चर्चा करने के बदले लोग जातीय समीकरण बनाने लगे थे, और इन सबों को तोड़ते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में किया है, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जहां पूरे देश की भाजपा विरोधी शक्तियां लगी हुई थी, उन सभी को तोड़ते हुए माननीय योगी जी ने जिस प्रकार अभी रुझान बता रहे हैं 2/3 बहुमत प्राप्त किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी के सभी कार्यक्रमों की और उनके अच्छे से कार्यान्वयन भाजपा के मुख्यमंत्री करते हैं, उनकी यह जीत। बिहार भाजपा ने भी पूरी ताकत झोंक रखी थी, लंबे समय से आप लोग कैंप किए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और हमारा चंपारण में वाल्मीकि नगर से लेकर के कैमूर तक का बॉर्डर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो जाहिर बात है, हमारे यहाँ भी जब चुनाव होते हैं तो जिन स्थानों पे हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, कार्यकर्ता वहाँ के कार्यकर्ता दूसरे स्थानों पर जाके प्रचार करते हैं। तो बॉर्डर एरिया में भारतीय जनता पार्टी बिहार के कार्यकर्ताओं ने, और ख़ास करके हमारी महिलाओं ने, महिला मोर्चा की भी हमारी जो सदस्य थी, और सब बॉर्डर एरिया के जो हमारे ज़िले जुड़े हुए थे, उनमें उन्होंने बहुत मेहनत किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो नीति है और योगी जी ने जो एक मॉडल स्थापित किया, खास करके अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का और गरीबों के कल्याण की योजनाओं का, उसी का यह नतीजा। नहीं, 5 राज्यों के जो रुझान आ रहे हैं सर, उसमें पंजाब में बीजेपी जो है थोड़ा पिछड़ती नजर आ रही है। थोड़ा नहीं, भाजपा कभी थी ही नहीं पंजाब में। हम हमेशा अकाली दल पर निर्भर रहते थे। 85% सीटें अकाली दल लड़ती थी। हमने यह पहला प्रयास किया और पिछले बार से ज़्यादा सीट जीत रहे हैं। यह एक भाजपा पहली बार 80% सीटों पे लगभग लड़ रही है, 70% सीटों पे। यह एक नींव का काम करेगा, और अगले बार पंजाब में भी भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार। प्रत्येक प्रदेश अपना समीकरण बनाता है, अपने समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ता है, और उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर जो निर्णय किया, उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश में चुनाव रहेंगे आपके साथ मुकेश सहनी भविष्य में। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग स्थितियां रहती हैं, और उस हिसाब से अपने सारे निर्णय प्रदेश अपना करता है। किसी दूसरे प्रदेश को एक अलग प्रदेश से जोड़ना भाजपा में ऐसे नहीं होता। अच्छा, 5 राज्यों के सर जो रुझान आ रहे हैं उसमें 4 में कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत आगे निकल गई है, और विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि जब रुझान आएंगे तो बीजेपी को पता चल जाएगा, जश्न बनाने की जो तैयारी कर रहे हैं और लड्डू खाने की, वो फीका पड़ जाएगा। उन्हें आज क्या कहेंगे? दिक्कत क्या है कि 2020 में एक साहब ने अपना सर्वे देख करके, और सर्वे भी एक ही जगह उनके पक्ष में था, उसके बावजूद 2 दिनों तक लगातार लड्डू खाते रहे। वही टीस उनकी अभी भी लग रही थी कि जिस प्रकार उन्होंने लड्डू खाया और सरकार किसी और की बनी, तो वह सोच रहे थे कि उनके साथ जो हुआ है वह दूसरों के साथ होगा, पर वह भूल गए एक बात को कि भाजपा गरीबों के कल्याण के लिए काम करती है।
उनके तरह केवल जातीय आधार के भरोसे नहीं रहती, उनके तरह मुख्यमंत्री के आवास को अपहरणकर्ताओं का अड्डा नहीं बनाती, उनके तरह 4th ग्रेड कर्मचारियों से जमीन लिखवा के नौकरी नहीं देती, उनके तरह पूरे बिहार को जंगल राज में बदलने का काम नहीं करती है। भाजपा विकास और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से एनडीए की सरकारें चलती हैं और इसलिए लगातार यूपी में हमेशा से सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी रहा है। आप विगत 40 वर्षों का इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं बनी है। यह योगी जी की मेहनत और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियां हैं कि हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव